एक दिन एक प्यारे से पप्पी से एक गलती हो गई। उसने डॉक्टर ईविल का बनाया हुआ सीरम गिरा दिया। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि ये सीरम पप्पी को सुपर पावर दे देगा। घबराकर डॉक्टर ने लैब बंद कर दी और पप्पी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पप्पी तो अब सुपर डॉग बन चुका था। वो 10 मीटर की मोटी स्टील प्लेट को पार करके लिफ्ट से भाग गया। अब वो बेसहारा और भूखा था, इसलिए वो कचरे में खाना ढूंढ रहा था। लेकिन ये इलाका पहले से 3 आवारा कुत्तों का था। पप्पी को अपनी ताकतों का अभी तक अंदाजा नहीं था, इसलिए डर के मारे वो भागने लगा। पर तभी वो एक गाड़ी से टकरा गया। ड्राइवर भागकर पप्पी को देखने आया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पप्पी को कुछ भी नहीं हुआ। उसकी मासूमियत और क्यूटनेस को देखकर ड्राइवर उसे घर ले आया, मगर उसे ये नहीं पता था कि पप्पी के टकराने से गाड़ी पर गड्ढा बन गया है। अगले दिन पप्पी डॉग फूड की खुशबू के पीछे भागा और एक डिब्बों वाला बॉक्स देख लिया। जैसे ही उसने पहला डिब्बा पकड़ा तो वो फट गया और खाना दीवारों पर बिखर गया। पप्पी को लगा कि ये देखकर मालिक नाराज हो जाएगा, इसलिए वो सफाई करने लगा। पर तभी वहाँ एक पोस्टमैन आया। पोस्टमैन को देखकर पप्पी ने इतनी जोर से भौंका कि खिड़की का कांच और पोस्टमैन के चश्मे तक टूट गए, जिससे डरकर पोस्टमैन भाग गया। थोड़ी देर बाद पप्पी ने सोफे के नीचे एक टेनिस बॉल देखी। वो उसे लेने गया तो पूरा सोफा ही उखाड़ दिया। जब मालिक जैक घर आया तो वो हैरान रह गया। उसे लगा किसी ने घर में चोरी की है, पर तभी उसे किसी की आवाज आई, मैंने किया है। जैक चौंक गया क्योंकि घर में कोई नहीं था। मजाक में उसने पप्पी से पूछा, क्या तुम बोल रहे हो? और पप्पी ने जवाब दे दिया। दोनों दंग रह गए कि वो अब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर जैक पप्पी को अपनी दोस्त रिया से मिलवाने ले गया, जो एक छोटी सी कुतिया के साथ आई थी, और पप्पी को पहली नजर में प्यार हो गया। इसके बाद पप्पी ने अपनी पावर्स दिखाना शुरू की। जैक को लगा कि इसे अब छिपा कर रखना पड़ेगा। उसने पूछा, तुम और क्या कर सकते हो? पप्पी ने तुरंत अपनी पावर दिखाई। उसे एहसास हुआ कि वो दूर देख ही नहीं बल्कि सुन भी सकता है। और तभी उसने सुना कि रिया मदद के लिए पुकार रही थी। पप्पी बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो भागते हुए उड़ने लगा।